वेलकम इन के स्टडी 1024 में हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की जितनी वीडियो बनाई है उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स in a plane given by r is equal to p comma q such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to point p not equal to 0 comma 0 is a circle passing through p with origin as center. मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें पहले एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम है ए और ये जो सेट है ये है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन और फिर जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन दी गई है p कोमा q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि अगर p का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही डिस्टेंस q का है ओरिजिन से तो p और q रिलेशन में आएंगे। अगर मैं आपको इसको डायग्राम समझाऊं तो मान लीजिए y एक्सिस है ये x एक्सिस है तो ये क्या हो गया ये ओरिजिन हो गया जिसको मैंने o बोल दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट p है यहाँ पे एक पॉइंट q है ठीक है। तो जो OP है यानी कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस वो बराबर होना चाहिए OQ यानी कि Q का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OP OQ के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों आएंगे। अब हमें करना क्या है सबसे पहले हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम कैसे प्रूव करते हैं वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ O इज ओरिजिन देन वी कैन राइट द रिलेशन R एज R इज इक्वल टू P कोमा क्यू सच दैट ओपी इक्वल टू ओक्यू। जो इतना सारा लिखा हुआ था ठीक है वही चीज मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दी ठीक है ना। सेम चीज है डिस्टेंस पी का ओरिजिन से डिस्टेंस क्यू का ओरिजिन से बराबर होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी आप एक बार देख लो कि अगर हमारी रिलेशन सेट ए में डिफाइंड हो तो वो सारे एलिमेंट स्मॉल ए जो कि सेट ए को बिलोंग करेंगे उनके लिए यहाँ पर ए का डबलेट यानी ए कोमा ए रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं वो रिफ्लेक्सिव है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स पी ले लेता हूं जो कि सेट ए को बिलोंग करते हैं तो पी कोमा पी अगर रिलेशन में आ गया तो मेरा काम बन जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं देखो मैं जानता हूं कि यहाँ पर पी की जगह भी मुझे पी चाहिए क्यू की जगह भी क्यू चाहिए। अगर यहाँ पे पी की जगह पी है तो उसका ओरिजिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओपी और यहाँ पर भी अगर क्यू की जगह भी पी है तो क्या हो जाएगा ओपी। तो पक्की बात है भाई ओपी जो है ओपी के बराबर होगा। आप यहां से देख लो ओपी ओपी के बराबर होगा क्योंकि खुद के तो बराबर होगा ही होगा। तो जैसे ही ये आ गया तो हम कह सकते हैं पी कोमा पी बिलोंग करता है आर को तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गई। आप ऐसे भी सोच सकते हो देखो ओपी ओपी है ना तो आपको करना क्या है इस ओ को हटा देना है। यहां से ओ हटाओगे पी बचेगा पी आ गया यहां से ओ हटाओगे क्यू बचेगा क्यू आ गया। तो वही चीज यहाँ पर है यहाँ से ओ हटाओ पी आएगा यहाँ से ओ हटाओ पी आएगा तो पी कोमा पी रिलेशन को बिलोंग कर गया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि रिफ्लेक्सिव हो गई। दूसरी चीज अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है देखो अगर A1 A2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा मतलब A2 पहले लिख दो A1 बाद में लिख दो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है जहां पर A1 A2 किसको बिलोंग करते हैं सेट ए को। तो यहां पर मैंने क्या किया मान लेते हैं कि P और Q जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ठीक है। इस चीज को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये होता है फिर इसका उल्टा यानी Q पहले और P बाद में ये हमें लाना होता है ठीक है। तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा लेट P कोमा Q बिलोंग्स टू R जहां पर जो P और Q हैं ये सेट A में से आए हैं ठीक है ना सेट A को बिलोंग करते हैं। अब देखो अगर P कोमा Q रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से ये तभी बिलोंग करेंगे जब जो P का डिस्टेंस है ओरिजिन से यानी OP वो बराबर रहा होगा Q का डिस्टेंस जो ओरिजिन से यानी OQ के। तो मतलब अगर ये बिलोंग करते हैं तो ऐसा होगा पक्की बात है। तो यहाँ पर देखो अगर OP OQ के बराबर तो पक्की बात है कि जो OQ होगा वो OP के बराबर होगा। तो मैंने इसको लिख दिया OQ जो है OP के बराबर होगा। इसको इधर लिखा इसको इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही इतना हो गया आपको क्या करना है यहाँ से O हटा दो क्या बचेगा Q यहाँ से हटाओ क्या बचेगा P। मतलब कि जो पॉइंट Q है और जो पॉइंट P है उनका डिस्टेंस ओरिजिन सेम है तो मतलब Q और P रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गई क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने भी आपको दिखाया था कि A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं और अगर है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है ठीक है ट्रांजिटिव के लिए अगर A1 A2 रिलेशन में हो और A2 A3 भी रिलेशन में हो तो A1 A3 भी रिलेशन में होना चाहिए। करना क्या होता है आपको कि आप मान लो कि ये दोनों हैं तब आपको ये लाना होता है और ये क्या होता है जो चीज इन दोनों में कॉमन है देखो ये A2 पे खत्म हो रहा है ये A2 पे शुरू हो रहा है। हर वीडियो में आपको ये बात बता रहा हूँ। तो
तो यहाँ से A2 हटा दो, A2 हटा दो, इन दोनों को हटाओ तो क्या बचेगा, जो अलग अलग है वो A1 A3 है, तो A1 A3 होना चाहिए। बस यही चीज अब हमें यहाँ पे करनी है। तो मान लेते हैं कि PQ रिलेशन में बिलोंग करता है और Q, कोई एक और पॉइंट ले लो T, ठीक है, QT भी रिलेशन में बिलोंग करता है। दोनों में कॉमन क्या है, Q, मतलब हमें Q हटा के क्या बचेगा, P और T, तो मतलब P और T को बिलोंग करके दिखाना होगा। अगर ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इसकी। देखो जैसे हमने ये माना कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि P का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OP बराबर रहा होगा Q का ओरिजिन डिस्टेंस यानी OQ के, तभी इसने बिलोंग किया होगा। इसी तरह से अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ओरिजिन से Q का डिस्टेंस यानी OQ बराबर रहा होगा ओरिजिन से T का डिस्टेंस यानी OT के, ठीक है। तो यहां से देखो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं बोल दूं इक्वेशन 2, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से जो OP होगा वो OT के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OP भी OQ के ही बराबर है और OT भी OQ के ही बराबर है, तो दोनों किसी एक चीज के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे, तो पक्की बात है OP OT के बराबर हो गया। जैसे ये हुआ तो हम कह सकते हैं P का ओरिजिन डिस्टेंस वही है जो T का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो मतलब P और T रिलेशन में बिलोंग करेंगे। जैसे ही ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब देखो रिलेशन जैसे ही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप ये लिख लेना। इसके बाद हमसे एक बात और बोली गई थी कि प्रूव करो कि वो सारे पॉइंट्स का सेट जो कि पॉइंट P से रिलेटेड है वो एक ऐसा सर्कल फॉर्म करते हैं जो कि P से पास करेगा और उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन यानी कि O होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, बात करते हैं इसकी। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अलग पेज पे इसको। मान लेते हैं कि जो सारे के सारे ऑल पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं पॉइंट P से वो हैं P1, P2, P3 ऐसे करते हुए Pn, मतलब ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट बोल दो, ठीक है, जो कि P से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सब पॉइंट्स P से रिलेटेड हैं तो पक्की बात है कि जो O से P1 का डिस्टेंस होगा वही O से P2 का डिस्टेंस होगा, मतलब ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस, ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस, ओरिजिन से P3 का डिस्टेंस और इसी तरह से ओरिजिन से Pn का डिस्टेंस, ये सारा आपस में बराबर होगा। जो डिस्टेंस है सारा बराबर है तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई पहली बात तो ये एक प्लेन में थे, प्लेन से किसी फिक्स पॉइंट, ठीक है, O जो है वो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन। अब देखो O क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट ओरिजिन, और इससे P1, P2, P3, P4, ठीक है, ये सारे बराबर बराबर दूरी पर हैं। दूरी क्या है, स्मॉल r। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका लोकस होगा वो क्या कहलाएगा, एक सर्कल। सर्कल की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो यही होती है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन में होना चाहिए। भाई प्लेन तो 2 डायमेंशन ही होता है। तो मतलब क्या है, मतलब कि दे फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर O, यानी कि O क्या है, ओरिजिन, तो मतलब इनका सेंटर ओरिजिन है। तो पक्की बात है ये P से रिलेटेड है तो P भी यहीं कहीं पे होगा, तो मतलब ये सर्कल P से पास करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको मैं पहले रीड कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 is similar to T2 is an equivalence relation. Consider 3 right angles triangle, T1 with sides 3, 4 and 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? मतलब कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक सेट ए दिया गया है। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसके बाद जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन दी गई है, आर इज इक्वल टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब कि अगर T1 T2 के सिमिलर होगा तो T1 T2 रिलेशन में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो जो भी रिलेशन थी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, अगर T1 है तो T1 T1 होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए, हम कह सकते हैं कि T1, T1 रिलेशन में पक्का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एवरी ट्रायंगल जो होता है वो अपने तो सिमिलर होगा ही, एज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो हम कह सकते हैं कि T1 T1 के सिमिलर होगा। तो पक्की बात है कि T1, T1 रिलेशन में बिलोंग करेगा। और जैसे ही ये हुआ हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गई, ठीक है। तो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर T1, T2 रिलेशन में बिलोंग करता है फॉर ऑल T1, T2 सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं जब, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये तभी बिलोंग करेगा जब T1 जो है वो सिमिलर रहा हो T2 के। तो अगर T1 T2 के सिमिलर था तभी इसने बिलोंग किया, तो हम कह सकते हैं कि अगर T1 T2 के सिमिलर है तो जो T2 होगा वो भी सिमिलर हो जाएगा T1 के। तो जैसे ही T2 T1 के सिमिलर हमें पता लगा तो हम कह सकते हैं कि जो T2 और T1 है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो अगर T1 T2 रिलेशन में थे तो इन्होंने इंप्लाई कर दिया कि T2 T1 भी रिलेशन में होगा,
तो मतलब क्या है, मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर A1 A2 है रिलेशन में और A2 A3 है तो A1 A3 होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर मान लेते हैं कि T1 T2 रिलेशन में बिलोंग करते हैं और T2 T3 भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर T1 T2 रिलेशन में बिलोंग करे इसका मतलब क्या है, जो T1 है वो सिमिलर है T2 के। इसी तरह से जो T2 T3 रिलेशन में बिलोंग करे इसका मतलब क्या है कि जो T2 है वो सिमिलर है T3 के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो T2 है वो T1 के भी सिमिलर है और T2 और T3 के भी है। तो मतलब T1 T3 भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दोनों किसी एक ही के सिमिलर हैं, तो आपस में भी सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं T1 है जो वो सिमिलर है T3 के। तो जैसे ये हुआ T1 T3 रिलेशन में आ गया, जैसे ये रिलेशन में आया हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गई। आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर T1 T2 और T3 ये तीनों हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। ठीक है, अब तो यहां तक तो हो गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गई। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी गई थी, हमें तीन ट्रायंगल दिए गए थे T1 T2 T3 और पूछा गया था कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, वो तीनों ट्रायंगल क्या थे, जो T1 था उसकी साइड थी 3 4 5 और जो T2 था उसकी साइड थी 5 12 13 और जो T3 था यानी ट्रायंगल 3 उसकी साइड थी 6 8 10। तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें बताना था कौन हमेशा आपस में रिलेटेड होंगे। तो मैंने यहाँ पर जो साइड्स हैं T1 की और साइड्स हैं T3 की, इनका रेशो निकाल के देखा तो ये क्या आ रहे हैं, ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है ना, और किसी का नहीं आ रहा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा T1 की साइड्स और T3 की साइड्स, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो T1 की पहली साइड 3 है, इसकी कितनी है 6 है, और इसकी दूसरी 4 है, इसकी 8 है, इसकी 5 है, इसकी 10 है। तो अगर आप देखोगे तो ये रेशो किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के। 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, मतलब इनका रेशो बराबर है। तो मतलब तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं बाई साइड 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 ट्रायंगल 1 जो है वो हमेशा सिमिलर आएगा ट्रायंगल 3 के। अब देखो डेफिनेशन यही थी रिलेशन की कि अगर सिमिलर है तो रिलेशन में आएंगे। तो मतलब T1 और T3 हमेशा एक दूसरे के रिलेटेड होंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये आंसर है हमारा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन 13 में हमसे बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज r is equal to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3 4 5? मतलब कि इस क्वेश्चन में जो हमें सेट ए दिया गया है वो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स और जो रिलेशन आर दी गई है वो है P1, P2 जहां पर P1 एक पॉलीगन है, P2 दूसरा पॉलीगन है। ठीक है, और जो P1 एंड P2 हैं इनकी जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे P1 P2 रिलेशन में आएगा। तो जो ये रिलेशन दी गई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, रिलेशन आर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू P1, P2। इस चीज को आप ऐसे भी लिख लो, नंबर ऑफ साइड्स जो है P1 के पास वो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको जैसे अभी बताया, अगर मान लेते हैं फॉर ऑल जो भी है पॉलीगन्स P1 वो सेट ए में जो बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए मैं P1 ले आऊं तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं फॉर ऑल P1 बिलोंग टू सेट ए P1, P1 हमेशा रिलेशन में बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, एज एवरी पॉलीगन हैज इक्वल साइड्स टू इटसेल्फ, मतलब खुद के बराबर तो खुद की होंगी ही होंगी। तो मतलब P1 की जितनी साइड है उतनी ही P1 की होंगी क्योंकि ये सेम चीज लिखी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिसिटी की। सिमेट्री कैसे प्रूव करते हैं अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि जो P1, P2 है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, जहां पर P1 P2 कहां से आ रहे हैं, सेट ए से। ठीक है, अगर देखो ये चीज रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ साइड्स P1 के पास है उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स P2 के पास होंगी, तभी तो ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर P1 की साइड्स P2 के बराबर हैं तो जो P2 की नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 के बराबर होंगी, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं जैसे ही ये दोनों बराबर हुए कि जो P2 है और जो P1 है वो रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे P1 P2 रिलेशन में था और इसने इंप्लाई कर दिया, ठीक है, कि P2 P1 भी होगा। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं कि P1 P2 रिलेशन में बिलोंग करता है और P2 P3 भी रिलेशन में बिलोंग करता है, जहां पर फॉर ऑल P1 P2 P3 हैं ये सेट ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, इतने की।
अगर P1 P2 रिलेशन में है तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ साइड्स जो P1 के पास हैं उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स P2 के पास होंगी। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर यहाँ पे आ जाओ, अगर P2 P3 रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ साइड्स P2 के पास होंगी उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स P3 के पास होंगी। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से मेरे पास जो नंबर ऑफ साइड्स P1 है उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स P3 के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही, जो P1 के पास नंबर ऑफ साइड्स हैं और जो P3 के पास नंबर ऑफ साइड्स हैं, दोनों ही किसके बराबर हैं? P2 की साइड्स के, तो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। जैसे ही P1 की साइड्स P3 की साइड से बराबर हुई तो मैं कह सकता हूँ कि P1 P3 रिलेशन में बिलोंग करता है। अब देखो, P1 P2 रिलेशन में था, P2 P3 रिलेशन में था, इसने इंप्लाई कर दिया कि P1 P3 भी होगा, तो ये क्या हो गया? ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे ये तीनों चीज हो गई तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद एक बात और हमसे पूछी गई थी इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है T, जिसकी साइड्स हैं 3, 4 एंड 5। हमें वो सेट बताना था जो कि इससे हमेशा रिलेटेड होगा। ठीक है ना, पॉलीगन्स का। तो मैं कह सकता हूँ कि सिंस ट्रायंगल T जो है वो भी एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हैं? जिसके पास 3 साइड्स हैं। तो डेफिनेशन भी यही थी कि वो सारे पॉलीगन अब जिनके पास 3 साइड्स होंगी वो इससे रिलेटेड होंगे। तो वो पॉलीगन्स जिनके पास 3 साइड्स होंगी वो क्या होगा? सारे के सारे ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने लिखा सो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो उम्मीद आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।